केदारनाथ से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी शिव पुराण में वर्णित हैं। नमस्कार, मेरे इस चैनल द गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। केदारनाथ की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी में गए। वे उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंच गए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे भी उनके पीछे पीछे केदार पहुंच गए। तब भगवान ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, मगर शंकर रूपी बैल पैरों के नीचे से नहीं जा पाए। भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनका धड़ के ऊपर वाला भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मुख, रुद्रनाथ में नाभि, मध्य महेश्वर में जटा, कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। या भोलेनाथ के भव्य मंदिर बने हुए हैं। दूसरी कथा में भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी के दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इसी नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया और धर्म की स्थापना की थी। नर और नारायण ने स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया था। उन दोनों बालकों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए तो उन दोनों बालकों ने विनती की कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हो। हम सभी का कल्याण करने हेतु यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ दो पहाड़ हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।